नहीं मिलता और तमाम जीवात्माएं वहां पहुंच गई। अपने वापस घर में जो लौट करके कभी नहीं आएंगे। तो आज शाम को, आज तो मैं समझता हूँ 4 सत्संग हो गए और शाम को अभी 5वां होने वाला है। और सत्संग के बाद आप कहीं जाएंगे नहीं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा। नर नारी, बच्चे बच्चियां, जयपुरवासी, ये कभी भी मत सोचना कि मेरे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, मेरे बगैर धर्म का काम नहीं होगा, मेरे बगैर ट्रेन नहीं चलेगी, मेरे बगैर बस नहीं कोई ले जा सकता, मेरे बगैर राज नहीं चलेगा, मेरे बगैर स्त्री बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी तुम्हारी मूर्खता होगी। ऐसा कभी मत सोचो। अपने को सेवक बनो, जो ड्यूटी दी है छोटी बड़ी सेवा का काम करो। जब ड्यूटी ले ली जाए तो ऐसे करके दे दो कि मुझसे नहीं हो सकती, किसी और को दे दीजिए। भगवान के जगत काम होते रहते हैं, ये काम कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन तुमको इतना बड़ा अहंकार मेरे बगैर नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? महापुरुष जब कभी भी आते हैं तो हमेशा जीवों मानव आत्माओं को समझाते हैं, तुरंत तुम बहुत दिनों से यहाँ आई, जब से आई हो तब से अपना घर और अपने घर का प्रीतम अभी तक नहीं। एक काम करो कि उन साध और संतों की खोज करो जिन्होंने मनुष्य रूपी मकान में उस प्रीतम को देख लिया। जब तक वो साध संत नहीं मिलेंगे तुरंत, तब तक तुमको अपने घर का पता ठिकाना नहीं मिला। मैं तुम्हें ये सीख और समझौती देता हूं कि साध संत की सोच तलाश करो, कहीं न कहीं तुमको मिल जाएंगे। और वो जब मिल जाएंगे तो ठीक ठीक पता ठिकाना क्यों का क्यों तुमको देंगे। जब उनका पता ठिकाना तुमको मिलेगा, उसी समय पर तुमको कुछ देंगे, और वो क्या देंगे? मध्यम फल पेशीय करता तत्काल कुछ देंगे। उससे ये थोड़ा तुमको विश्वास हो जाएगा। तुमको एक चीज मिलेगी, आनंद मिलेगा, एक वस्तु देखने को मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन जब तक जो साफ संत नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला। तुमको प्रदेश में आकर उजाड़ नहीं सुनती हो और तुमको ठिकाना अपने घर का कोई देने वाला नहीं। सतगुरु करुण सेवा लगाए शरण में और कहते हैं जब कभी भी मिल जाए वो साध और संत, जब कभी मालिक के भेदी मिल जाए, वो इस जगत के मालिक के रूप में एक खंबा है, एक पोल है, उस मकान पर बैठ करके रोशनी होती है और वो रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं। तो उन्होंने देने का खंबा मनुष्य रूपी मकान तन जिसने धारण किया है, लेकिन अंदर की सत्ता से जुड़े। जब वो मिल जाए तो क्या करो? सेवा। जो वो कहे उसको मानो, ये है सेवा। आदेश का पालन करो, बुराई से छुड़ाए, बुराई का परिचय चढ़ाव छोड़ दो, अच्छाई सिखाए सीख लो, और जो वो दे गोप्य दे उसको ले लो, और भजन की बात कहे तो भजन कर दो।
सेवा, आदेश का पालन करो, वो है सेवा। जो लोग आदेश का पालन करते हैं वही संतों और साधों की सेवा करते हैं। तो तन की सेवा, हाथ की सेवा, वाणी की सेवा, कान की सेवा, मन की सेवा, बुद्धि की सेवा और सबसे उच्च सेवा सूरज की, यानी जीवात्मा की। तो बाहर की इंद्रियों की सेवा से इंद्रियां पवित्र कर लो। जो गंदगी अंतःकरण पर अनेकों जन्मों की जमा है उस सूरज की सेवा से साफ और बहुत अच्छा अंजन देंगे, आग पर लगा देंगे, धीरे से सारा मैल कट जाए, आग साफ हो जाएगी, खुल जाएगी, ज्ञान चक्षु उभर जाएगा। सुगरह विवर विलोचन ही के मुतंग दोष भोग रखने तुझे राम चरित मरना गोप्त प्रजा की जहाँ देख उस नेत्र के द्वारा सारा रहस्य सामने आ जाएगा और सब कुछ सामने दरअसने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जो नहीं समझ में आता वो भी समझ जाए, जो नहीं देखा उसको भी देखें, जो कुछ नहीं पाया वो भी मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं सेवा, जब मिले तो सेवा करो। सेवा का मतलब आदेश का पालन, दर्शन करो, सत्संग सुनो, जो बता दे भजन करो। जो ये तो नहीं कहते हैं घर बार छोड़ दो, अगर घर बार छुड़ाया होता तो शायद ये नर नारी कभी बैठे हुए दिखाई न देते। घर में रहो, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। जो काम दिया गया उस काम को अपना समझो, या ऐसा समझो कि मालिक का है उसकी ये ड्यूटी बजा रहे, अपना कोई काम नहीं। उसी काम को करते हुए जब समय मिल जाए तो वही। ये कलयुग में सुलभ और सुगम प्रयोग हमारे लिए संतों महात्माओं ने चुना दिया और यही हमको करना चाहिए। हम लोग ये समझते नहीं है कि सेवा नाम किसका है, दर्शन नाम किसका है, ज्ञान किसको कहते हैं, आनंद किसका नाम, कैसे होश में आएंगे, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु किसका नाम, भजन किसको कहते हैं, कुछ नहीं। थोड़े ही से शब्दों में सब कुछ सिखा देंगे, समझा देंगे और दिखा भी देंगे। तो जब मिल जाए अपना भाग समझो और दर्शन करो, उनकी सेवा करो। चरणाने से बरसादी देना, दर्शन पर तन मन सब देना। चरणा में दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठकर सच्चे राम नाम चरणों का चरणामृत ले, इसमें अमृत की बूंद गिर रही है, वो टपक रही है। अमृत की बूंद से जब स्नान करोगे और पियोगे तो बिल्कुल तर हो जाओगे। और अमृत पीने से क्या होते हो, अमर चरणामृत लो और प्रसादी लेना। जो वो प्रसाद दे दें परमार्थ का, उससे क्या करना, सब मन को धो डालना। इंद्रियों को भी धो लो, मन को भी धो लो, चित्त को, अंतःकरण को धो डालो। वो उनका शीर्ष प्रसाद क्या है, नाम। तो नाम जब दे दे तो चरणामृत को लेकर और शुद्धि कर ले। उसी को अंजन कहते हैं, गरी कहते हैं, साबुन कहते हैं और प्रसाद कहते हैं। इसको लेकर के निर्मल हो जाओ। बाहर की चीज नहीं, ये तो बाहर की चीज लेकर के बाहर खा लोगे, लेकिन असली प्रसाद फिर तो तुरंत धोई जाती है। मन इंद्रिया अंतःकरण धो दिए जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता और जीवात्मा जाग जाती है। उस प्रसाद को लेकर के धो डालो और फिर धोने के बाद जब साफ हो जाओ तो चना मुक्ति हो, सब शक्कर के पियो, वो अमृत है। उस द्वार में से अमृत पीता रहता है और अमृत की एक झलक जब तक शाम को जब चंद्रमा निकलता है
तो बैठ जाती है 5 दिन के लिए और धीरे 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 चंद्रमा ऊपर बढ़ता है। उसकी इतनी क्षण तेज अटल होती है कि प्राण भी चले जाए, लेकिन जब तक कि श्वास बूंद नहीं मिलेगी अपने प्राणों की बाजी है। मालिक ऐसी क्षण और पेट को दे करके उसमें से श्वास की बूंद गिरा देता, उसके मुंह में आती है तो पेट भर जाता। ठीक इसी तरह से चरणामृत द्वार में से जब गिरता है संमन, जब निर्मल से पवित्र हो जाएंगे और आंख खुल जाएंगे तो चरणामृत होने पड़ेगा। पहले उनकी प्रसादी में जो वो दे दें, और वो प्रसादी बड़ी अगोचर है। वो प्रसादी किसी किसी को मिलती, कोई कोई उसके ले पाते हैं। ऐसा महात्माओं ने हम सबको पूर्व में बताया था, लेकिन जो बांट दिया जाए उसको लेते नहीं। अपने अपने सौभाग्य मानो जीवन के ठुकरा देते हैं। उनकी सेवा फलत दे लोग एक दिन ले। कहते हैं कि जब उनकी सेवा करोगे तो एक दिन क्या होगा, फल जमा हो जाएगा। और वो फल कौन सा जमा होगा? एक समय आ जाएगा कि जीवात्मा अपने देश में, अपने घर में, सतलोक में पहुंच जाएगा। और सतलोक कोई यहाँ तो नहीं है, तो बहुत दूर है। कितने अरबों खरबों मील दूर, जिसकी हम गिनती नहीं गिन सकते, इतनी दूर है। लेकिन यही जो जीवात्मा वहां रोज आती नहीं, रोज जाती है, अब्बे हो जाती है, अब्बे जाती है। उनकी सेवा इतनी फलदायी कि वो समय घड़ी आ जाती है कि तुरंत सिंहासन पर बैठकर और सतलोक में स्वागत के साथ, सम्मान के साथ ले जाई जाती है। और स्वागत करने वाले अपने अपने मंडलों में, अपने अपने ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप में अपने अपने नाके तक स्वागत करते हैं। और अलग अलग नाके के उनके विमान है, सिंहासन है। उन सिंहासनों पर बैठाल करके ले जाई जाती है। और जो जीवात्माएं यहाँ से वहां जाती हैं, उनका कितना बड़ा स्वागत होता है, ये किताबें नहीं देख सकती। वो सारा का सारा दृश्य देखने ही का है। कितनी लोग, कितनी जीवात्माएं स्वागत करती हैं और किस ढंग और विधि के अनुसार वो स्वागत होता है, इसका यहाँ कोई नमूना नहीं पाया जाता है कि जो बताया जाए। कितनी खुशी उन ब्रह्मांडों में रहने वाली जीवात्माओं को होती है दर्शन और स्वागत के लिए। लेकिन हम लोगों को ये ज्ञान और पता नहीं है कि संतों की सेवा और भक्ति, उनके मिलने से हमको क्या प्रसाद मिलता है, क्या चीज हमको देते हैं। आज भारत में हम लोग इतने दूर हो चुके हैं कि संतों और महात्माओं की महिमा को जानते हैं। फकीरों की बात कोई समझते ही नहीं, तो किस लिए आते हैं, तो क्या क्या चीज देते हैं। कितना भी अपने को मालूम रहता तो समय आने पर जल्दी से हम ले लेते। लेकिन बहुत तौर तरीके जब भारत में खड़े कर दिए जाते हैं तो देने का एक सामान बनाया जाता है कि जिससे भी लोग ले लें। लेने वाले भी तैयार और देने वाले भी। जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो उस सामान प्रसाद की इज्जत और कदर होती है। उसको वो फल मिलेगा, वो धन जमा हो जाएगा। ये जीवात्मा, ये रूह अपने घर में वापस, जहाँ से सब की सब भंडार के रूप में भेजी गई थी, और यहाँ पर दे दिया गया कि इस गंदगी को छोड़कर वापस हो जाओ। लेकिन गंदगी को छोड़ा नहीं और ज्यादा गंदगी को ला दी। अब सहयोग, मदद संतों को मिलेगी, दूसरा कोई भी मदद सहयोग देने के लिए नहीं। और ये व्याख्या संदेश संतों ने जो आकर के दिया, उससे बड़े बड़े संस्कार जीवों को डाले गए।
धीरे धीरे डालते 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 एक महात्मा एक संस्कार डाले, दूसरे महात्मा आए फिर संस्कार डाले, तीसरे महात्मा आए फिर उनको छोटे से लगाया, चौथे महात्मा आए उनको रखाया, फिर उसके बाद उनको खड़ा किया। तब ये सामान तैयार हुआ जीवों के जागने का। अब इनको कुछ दिया जाए और फिर जीवों को जब दिया वो कल उससे जब उनको मिला तो फिर जीवात्मा फिर अपने घर में गई और अब आने जाने लगी। आने जाने का रास्ता खुल गया। अब इसको मुद्दतों तक कोई बंद नहीं कर सकता। एक जाएगा दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे तीसरे आएंगे, तीसरे जाएंगे चौथे आएंगे। उस घर का रास्ता बराबर जारी रहेगा उन महापुरुषों महान आत्माओं का। तो किस विधि विधान से आपको समझाया कि आपको करना क्या है, खुद करना, फिर क्या करना है, सेवा करना, क्या करना है, दर्शन करना, फिर क्या करना है, उनसे प्रसाद लेना, फिर क्या करना है, ये आपको सब बताए बड़ी विधि विधान के साथ। लेकिन आपने कभी ये सब बातें सुनी? उनके पास कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमको कुछ मालूम है नहीं। सत्संग का तुमन सकराना, वचन सुनो और चित्त में धराना। क्या करो, सत्संग सुनो। नित्य उनका सत्संग जब मिल जाए तो हर रोज सत्संग सुनो। नहीं मिलता है तो दूसरे दिन, और नहीं मिलता है तो हफ्ते बाद, फिर न मिले तो 15 दिन, और फिर न मिले तो महीने के आखिरी दिन, फिर भी न मिले तो 3 महीने, और न मिले तो 6 महीने में एक बार, और 6 महीने में भी न मिले तो साल में आखिरी दिन जरूर उनका सत्संग करना। और इस पर भी न मिले तो ताको लागे जोर, फिर उसको लग जाएगा जोर ताकत, कभी न उसकी हो गए मोच, फिर मुक्ति मोच कभी नहीं हो सकती। इसलिए तो प्रगाढ़ अपनी चाइना और तरफ होना चाहिए और अपना सामान सब तैयार कर लेना चाहिए। अब इन दिनों में जब कभी भी समय मिल जाए बात कहूंगा तो नित्य सत्संग करना और वचन सुनो तो क्या करना, किसमें धरना, भूलना नहीं, उनको बिल्कुल बता लो। समय समय पर याद कर लिया करो, माला की तरह से उसको फेर दिया करो कि हमको क्या समझाया, तो याद कर लिया करो। मनुष्य शरीर किराए का मकान, मकान मालिक का हुक्म हो जाएगा खाली कर। मनुष्य शरीर क्यों मिला है, भजन करने को। शरीर अच्छा के काम, दुकान, दफ्तर, खेती करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, उसके बाद आधा घंटा बैठ के भगवान का करो। सारी बुराइयां थोड़े दिन में दूर और थोड़े दिन में निर्मल हो जाओगे। ये वचन सुनो और चित्त में धरो और भूलना कभी नहीं। हम लोग इस तरह से अमल में अपने ऊपर उतारने लगे तो ज्ञान का भंडार मनुष्य रूपी मकान में खुलता और हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है। किसी भी माया का पर्दा हमको पता नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी धारा में बहा नहीं सकते। लेकिन वचन सुनो, किसमें न धरो, तो माया तो आपको फंसाने के लिए खड़ी हुई है, फौरन पकड़ के ले जाएगी, फंसा देगी। इसलिए हमेशा जागते सत्संग मिस करना, नहीं मिले तो कभी कभी वचन सुनना तो किसमें धरना और उन महापुरुषों के संतों के वचनों को कभी भूलना नहीं। हमेशा याद करना। बुरे काम से बचोगे शरीर स्वस्थ रहेगा। बुरे काम करोगे भी बीमारी लगेगी नहीं, बुरे काम करोगे नहीं अशांति होगी नहीं, बुरे काम करोगे नहीं कोई बुरा काम बनेगा नहीं। फिर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और फिर जो है कि भजन बनता रहेगा, मन शांत रहेगा, आनंद मिल जाएगा, काम बन जाएगा, सूरज जग जाएगी, घर में पहुंच जाएगी, मरने से पहले अपना काम हो जाएगा। ये बेकार, इसीलिए मनुष्य शरीर किराए का मकान बहुत दिन के लिए आपको मिला और आप वचन सुनते हो जिसमें धारण नहीं करते, भूल जाते हैं। ये मुसीबतें जब आपके सामने आज की नहीं है तो कितना आपने किया ये उसका सामान, उस पर आपके ऊपर दया तो रहती है
12 आने गया और 4 आने आपको भोगना और उसमें भी आपके साथ और सहायता। अगर 12 आने इस समय 1 रुपये भोगो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंखों का घड़ा भर गया जब होगी तभी बर्दाश्त हो जाए। तो सूली का कांटा चढ़ना था, सूली पर कांटा लगकर के भोग पूरा हो गया। कहा जाना था नरकों और 84 में, लेकिन बच गए। नरकों और 84 में नहीं जाना। जब वो नाम मिल जाता है तो महात्मा ऐसी जगह सूरज की रस्सी को डोरी को बांध देते हैं बड़े ऊंची मंजिल पर, और वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं कि कहाँ ये जा रहे हैं। इनके सब मालूम रहता है। ये नहीं है कि सत्संग कर रहे मुंबई में कोई आदमी मर गया उनको पता नहीं। अगर ऐसे हम दे रहेंगे तो संभाल क्या होगी, रक्षा जीवों की क्या कर लेंगे। मुंबई में मरो, शरीर जंगलों में छोड़ो, लेकिन उनको बराबर पता रहता है कि कहाँ कौन शरीर छोड़ा उसकी संभाल हो जाती है। इसको कहते हैं जिनको नाम दे करके रस्सी बांध देते हैं उनकी संभाल हमेशा करते हैं, लेकिन बुरा काम मत करो, उसकी हमेशा इज्जत रखते, बराबर उसको याद रखते। तो इसलिए इज्जत ये हमारा धर्म है, सदाचार है, हमारा ये प्रेम है, सत्य और न्याय है। इसकी इज्जत बराबर हमेशा ध्यान में रखें, ऊपर के नीचे में चली जाए। तीन लोक सब माया के ब्रह्मा विष्णु महादेव के। कहते हैं कि ये 3 लोक में माया का सारा दिखता और ये जो प्रपंच जो लगा दिया आपके साथ में, ये ऐसा प्रपंच लगाया कि उधर तो कोई जाता नहीं स्वर्ग वैकुंठ में, सब जड़ माया में चक्कर मारते रहते हैं। उनको जड़ माया का भी ज्ञान नहीं होता है, चेतन माया तो बहुत दूर। तो ये 3 लोक में ऐसा माया का जाल चलाया है कि विद्युत सिद्ध प्रेरण 2 भाई जब कभी उधर निकलने की चेष्टा करो तो गौरव विद्या सिद्धियां प्रेरणा करती है कि जो कामना करो सब मिल जाएगा। ये साधक आगे कुछ जानता नहीं है, इस प्रलोभन में बस से मान लेता आगे रास्ता बंद। आवत देखे बको द्वारी, तो वही हमारे जो कपाट खुले वाले और बंद होता है, तभी वो जला हुआ विज्ञान भी वक्त हो जाता है। तो ये माया का ऐसा प्रपंच है, आपको तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये संतों के साथ ही माया से उतर सकता, माया से नहीं कर सकता, दूसरा और कोई रास्ता इससे निकलने का है। तीन लोक पर और पार काले दिया देखा आज कहते किसको है, जिससे आपने मोहब्बत की, प्रेम किया, उसको ये शरीर दिया, शरीर संबंधी सामान दिए, बाल बच्चे मित्र ये वो सब कुछ दे दिए, राज और पाठ दे दिया, और बिना रेम और बिना दया के 1 मिनट के अंदर छीनने इसका नाम था। आप रोते ही रह जाओ, रोते चले जाओ, रहने वाले रोते रह जाए, उसको बड़ा भी दयालु इसका नाम है था। और दयालु किसको कहते हैं, से सबसे आपको निकाल और हंसते हुए जाओ, किसी के लिए कभी रो ना, न बाल बच्चों के लिए, न धन दौलत के लिए, किसी के लिए, इस शरीर के लिए भी न रो, उसको कहते हैं दयालु। वो इस तरह से मनुष्य रूपी मकान से जीवात्मा को निकाल लेते हैं, आपका इससे संबंध टूट जाता है। जैसे मौत के वक्त में जीवात्मा शरीर से अलग, ऐसे ही मरने से पहले जीवात्मा शरीर से अलग कर दी जाती है। तो मोह ममता काम क्रोध ये खत्म, हंसते हुए चली जाती। इसको कहते हैं दयालु भगवान। और काल भगवान कहते हैं कि जबरन हमारी इच्छा न होते हुए भी हमको ले जाए। अब कितना बड़ा अंतर हुआ, एक दयालु भगवान, एक काल भगवान। काल भगवान ने फंसा लिया और जब वो दयालु भगवान निकाले तो कितना ही। इसलिए संतों और महात्माओं से आप प्रेम और सत्संग करो और उनके लिए हमेशा तड़पते रहो।
दर्शन के लिए अपना दर्शन दो, उनका दर्शन करो। वो आपके लिए करते, आप उनके लिए करते। वो आपके दर्शन के लिए दौड़े और आप उनके दर्शन के लिए दौड़ो। आपके बिना उनके प्रेम नहीं, उनके बिना आपके प्रेम नहीं। काम तो बच्चा जरूर बनता है, वैसे काम नहीं बनता। आप चाहोगे वो हमारे लिए तड़पते रहे और हम उनकी फिक्र चिंता न करें तो कैसे काम बने। तो जितना आपको वो चाहे उतना ही आप उनको चाहे तो काम जल्दी बन जाएगा। और जिसकी जाके प्रीत तो बसे ताई के पास, जिसकी जहां आशा तहां किसका बासा। उनकी आशा है उस देश में, तो आपका बासा कहाँ होगा? नहीं होगा। उनसे प्रेम लगा हुआ तो सीख करके वही अपने घर में ले जाएंगे और पहुंचा देंगे। जल की आशा जल में, थल की आशा थल में, वायु की आशा वायु में, अग्नि की आशा अग्नि में और आकाश की आशा आकाश में। जिन जिन जल वस्तुओं में अपना प्रेम आशा रखोगे वही जन्म हो जाएगा आपका, तो उधर कहाँ जाओगे? इसलिए उनसे आशा तोड़ो, चेतन में आशा लगाओ, काम बनो। अब चलो सजनी दूसरे धाम। अब आपको सबसे पहले महात्मा संदेश सुनाते हैं कि पहला धाम किसका है? निरंजन भगवान का, जो पैदल कमल में बैठे हुए हैं, उनका ये पहला स्थान है। वहां से उनकी वेद वाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी बराबर उच्चारण होती रहती है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में उनके घंटे बजते रहते हैं। मुसलमानों का जिस्म मस्जिद, हिंदुओं का मनुष्य शरीर मंदिर और ईसाइयों का ये बाडी, इसमें 24 घंटे खुदा वो गाद और भगवान बोलता रहता है और 24 घंटे नहीं, चारों जुगों से वो घना घोर कीर्तन होता रहता है। क्षण मात्र के लिए भी कभी इस मंदिर में बंद नहीं होता। अपने मुकाम पर बैठकर तुमको उसके पास जाना है तो नमूना मंदिर मस्जिद गिरजाघर में घंटे घड़ियाल ध्यान मजीरे के रखे हुए हैं। ये पहले उधर बज रहे हैं, जब भूल गए तो इधर मंदिर मस्जिदों में उनके नमूने और आपके सामने भी रखे गए। ये आप पूछोगे ये क्यों बाजे बज रहे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, तो महात्मा आपको बता देंगे कि उसकी ये नकल याद कराने के लिए रखी गई है कि असल तो इधर है और नकल इधर है। असली तो इस मंदिर में है और नकल आपके बनाए हुए मंदिर मस्जिद गिरजाघर में। तो पहले तुम इसको समझो, इस अकल को सुनो, सारा भ्रम चला जाए। जब तक अकल को समझोगे नहीं, भ्रम जाएगा नहीं। और बहन की दवा लुकमान हकीम के पास नहीं। जब बहम हो जाता है तो उसकी दवा किसी के पास नहीं। मूरा गिरे न तेज योगी मेरे ग्रंथ, ब्रह्मा विष्णु महादेव राम और कृष्ण के पास भी संदेह की दवा नहीं। तो संदेह मत करो, भगवान के लिए भगवान है। एक बेटी है, वो रूपमान है, उसमें आंखें हैं, उसमें कान है, वो बोलता है और उसके पास सब कुछ। लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में पहले मुकाम पर निरंजन भगवान पैदल कमल में बैठे। इस मुकाम को कब पार करोगे, कब इस पर पहुंचोगे? जब संत महात्मा मिल जाएंगे और फिर उनकी सेवा करो, उनसे प्रसाद लो, अंदर की धुनी आवाज को सुनो, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो, घंटे घड़ियालों को सुनो और फिर उसको पकड़ के पहली मंजिल पर पहुंचो और उसे ज्योति स्वरूप भगवान के दर्शन करो। जब इस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो 3 लोकनाथ का दर्शन बैठ करके करोगे। कौन कौन 3 लोग हैं? एक तो ये है पिंडलोक, जहां तक आंखों से देखो ये है पिंडलोक। यहाँ आंखों के सामने जब अंदर से ऊपर चलो तो अंधलोक और उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोक। इन 3 लोगों में निरंजन भगवान का पैदल कमल में बैठ करके शासन बराबर हो रहा। इन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी आज्ञा महाशक्ति को दे दिया।
माँ शक्ति ने ये सब कुछ तीन देवताओं में तकसीम कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और इनके साथ में अनेक कार्यकर्ता देवता लगे हुए हैं। उनका हुक्म हुआ कि देवता काम करने लगे। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं जाने आने की, जिसको 84 भेजना, नर्सरी में भेजना, यहाँ भेजना, वहाँ भेजना, ये सब कुछ कारखाना बराबर उनका चलता रहता है। सब दिखाई देगा जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, तो ये सारा कारखाना दिखाई देता है। तब मालूम होता है कि जीव कब से आए हैं, किस तरह से भूल गए, और अब ये कैसे नहीं जगेंगे, रास्ता कैसे इनको मिलेगा। ये उस समय पर ज्ञान उन शास्त्रों को होता है जो गुरु दर्शन, सत्संग, आज्ञा पालन और भक्ति और प्रसाद लेते, इसके पहले कुछ होने वाला। और कहते हैं कि ये सजनी, ये दूसरा एक और ऊपर मुकाम जहाँ अनेकों ब्रह्मांड। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आंखों को बंद किया, मुंडे नैन त्रिपुट में भयो, तुम चित्रवत पुर गए, लोग लोक राम मुस्काई। मैंने पैदल कमल में जाकर 3 लोग नायक का दर्शन किया, और जब वो प्रसन्न हो गए तो मैं छोड़ दिया। उनके उधर में जब चला गया तो उधर देखता हूँ कि अनेकों ब्रह्मांड, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अनेक एक से एका, अनेकों ब्रह्मांड जो लिखने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड। तो कहते हैं सजनी है सूरज, अब तुम चलो दूसर धाम की तरफ जहाँ अनेकों ब्रह्मांड देखने को मिलेंगे। ये समान मित्रों, इससे बड़ा स्वर्ग, और स्वर्ग से कई गुना बड़ा वैकुंठ, और वैकुंठ से कई गुना बड़ा पट्टी लोक, और फिर उसके ऊपर में जो ईश्वर का धाम, वो तो पूछिए नहीं। और फिर ब्रह्मांडों की जो रचना है वो तो कहने में नहीं आती। देखते 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 रहिए, आनंद बाहर को वहां दिखाई देता है। बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े महल, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए, नीचे से ऊपर तक, ये सारे देश को एक महल में उठा करके रख दीजिए। कितने महल वहां बने हुए हैं, और उन पर जीवात्मा उन्हें का सारा खेल चेतनता का दिखाई दे रहा होगा। ऐसी रचना इस प्रभु ने किस विधि विधान के साथ की, लेकिन जीवात्माएं जिनको मृतलोक में पूरा सौभाग्य मिला था, इन्होंने अपने सौभाग्य को छोड़ सकता है। अब चल कहने दूसरी धाम, मेरे को गुरु का दूसरे मुकाम पर वो ब्रह्म है, वहीं पर गुरु विराजमान बैठे हुए अपना आसन जमा कर। आपको तो मालूम नहीं है कि गुरु में कितने रूप होते हैं, कितनी शक्तियां होती हैं। बहुत से लोग ऐसा कहा करते हैं कि बाबा जी जोधपुर में है और बाबा जी आसाम में भी घूम रहे। कोई कहता है कलकत्ते में मैंने आज देखा, कोई कहता है मैंने बंबई में देखा। तो शहरों में प्रचार क्या हो रहा है कि बाबा जी 14 बाबा है एक ही वेशभूषा के, लेकिन सही बात है एक ही है। लेकिन किताबों को देखा जाए अनेक, गीता को देखा जाए अनेक। जब कृष्ण भगवान द्वारका जाने लगे तो देवताएं सब रोने लगी, तो उन्होंने जांच करके देवताओं को समझाया कि तुम क्यों रोती हो। कहने लगे आप द्वारका जा रहे हैं, अब कब दर्शन होंगे। कहने लगे अरे पागल देवताओं, मैं तो इस शरीर से द्वारका जा रहा हूं, मैं अंदर से थोड़ी द्वारका जा रहा हूं। तुम लोग देखना चाहते हो। कहने लगे हाँ। कहने लगे अच्छा आंख बंद करो। तो जिस भाव में जो जो कृष्ण को मानती थी उसी भाव में सबके सामने कृष्ण खड़े हुए। सब दोस्तों को विश्वास हुआ कि द्वारका शहरों जरूर है लेकिन मेरे पास है। तो दो लोग शहरों में चर्चा कर रहे हैं कि 14 बाबा एक ही वेशभूषा में 14 नहीं है एक ही। बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बाबा जी जेल खाने में, तो ये जगत एक जेल खाना है।
जहाँ हम तुम बैठे हुए हो वो जेल खाना ही है, वो ठीक कहते हैं, लेकिन जो उनके मन का फितूर है वो धोखा, ये जेल खाना है। बाबा जी जेल खाने से इन जीवात्माओं को निकालना चाहते, आप इस जेल खाने को समझते नहीं हो। तो तरह तरह के प्रचार भारत में होते हैं, लेकिन ये पगड़ी सब प्रचार को खत्म कर देगी। ये झूठे प्रचारों का सारा बंदा टूट जाएगा और गोपकों की बात सिद्ध हो जाएगी। वो बाल बाल जंगलों में जब भगवान राम को तिलकवास हो रहा था, यानी राजगद्दी का तिलक लगाने की तैयारी हो रही थी और बड़ी शहर में हम घूमे घर घर में नजदारी कर रहे थे, उसी समय पर कुछ व्यक्तियों ने मंत्रणा करके 14 वर्ष का वनवास किया। सारे के सारे भोग बनाने लगे। तो ये क्या हो गया, जब भगवान राम जंगल की तरफ गए तो पहले शिव को जगाया। जब शिव को प्रसन्न किया, जगाया समाधि से, तो फिर आगे जंगलों की तरफ, और जंगलों में जो धर्म सो रहा था उसको जगाया। और जो धर्म जा गया तो उसने कहा कि हमको क्यों जगाया, कहने बिना आपके तो कोई काम होने वाला है ही नहीं, आपकी तो आप परम जरूरत है। तो बोलिए हम क्या करें, कहने लगे इन 16 दिनों में आप प्रवेश हो जाइए। तो फौरन धर्म 16 दिनों में प्रवेश हो गया और बड़ी बड़ी सत्ता को उलट के सोने की लंका को नाश कर दिया और रावण आया से शक्तिशाली को खत्म कर दिया। कितने 4 दिनों, और छोटे छोटे 4 दिनों ने समुद्र से ऊपर में पुल बना दिया। आपको तो अभी कुछ पता है, आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं कि कृष्ण भगवान ने जब शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी भगे जंगलों में तो धर्म को जगाया, और जब धर्म क्या किया तो फौरन उसने कहा कि हमको क्यों जगाया, कि आपकी जरूरत है। तो बोलिए क्या करें, 1 साल वालों में प्रवेश हो जाओ। और जब प्रवेश हो गए तो मालूम है आपको 18 दिन में सारे विश्व का विज्ञान और 56 करोड़ 29 बाकी की बात तो कुछ पूछे नहीं। और इनके जो पति दुश्मन थे इनका भी सुहा कर दिया। इनके पति, ये फिर भी देख रहे, इनके पति दुश्मन थे कि तुम कृष्ण का दर्शन करने जाती हो, उनको भी सुहा। ये कौन कहता है, आपका इतिहास साक्षी। इसलिए काशी में शिव जी को जगाया समाधि से और प्रसन्न हो गए। उनको विदा करने के लिए कहा चलिए काशी, करोड़ों नर नारी आपको स्वागत के साथ काशी पहुंचाएंगे। कहा नहीं, मैं काशी नहीं जाता। कहा जाएंगे आप क्या करेंगे, चलेंगे, मुझे काशी जाने की जरूरत नहीं। ये जो 2 करोड़ से ऊपर नर नारी आए, मैं 2 वर्ष के लिए काशी छोड़कर और इन भक्तों के साथ प्रदेशों में जा रहा हूं। और वो शिव जी काशी से जाकर, काशी छोड़कर भक्तों के साथ प्रदेशों में रवाना हो गए। और वो क्या करेंगे, धर्म को जगाएंगे। जो जंगलों में धर्म से रहा उसको जगाया जाएगा, और थोड़े दिनों में जब धर्म जाग जाएगा तो निर्मित प्रवेश किया जाएगा। ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा। उस समय पर सारे इतिहास मेरे सामने रख दिए जाएंगे। सत्युग के अंत में क्या हुआ, त्रेता के अंत में क्या हुआ, द्वापर के अंत में क्या हुआ, और सत्युग का जो संदेशा, जो धमेरा प्रसाद इस कलयुग में सत्युग आएगा, वह भी इतिहास आपके सामने आ जाएगा। इसलिए सीधी साधी सरल ज्ञान पूर्वक से मैं तो सीधी साधी आपके सामने बातें रखता है। यह दूसर धाम, हे सजनी, हे पुरुष, तुम सज कर चलो, लो तुम आभूषण वस्त्रों को पहनो,
और ऐसी सच करके चलो कि तुमको देख करके देवता पसंद। अगर सच्चे नहीं जाओगी, ऐसी खड़ी हो जाओगी तो कौन खुद होता है? तो छोटा आदमी लंबे कपड़े पहन के खड़ा हो जाए तो कहेंगे भगो भगो। बड़े अफसर के सामने कोई चला जाए लंबे कपड़े पहन के तो भगा देगा। मंदिर में कपड़े पहन के कहेंगे बाहर निकल जाओ। अरे भाई कोई नहीं चाहता, आप भी सब चाहते हो कि साफ जगह मिले। तो भगवान भी चाहता है जिसको भी कभी सोच रहा सच करके सच रखो। तो वो पत्नी से तुरंत सजे तैयार हो जाओ, तुम अपना श्रृंगार कर लो जिससे कि तुमको मालिक जब देखे तो खुश हो। तुम अपने प्रीतम को रिझा लो, अपने स्वामी को रिझा लो, उस मालिक को। तो कहते हैं चलो दूसरे धाम की तरफ, और वहां पर गुरु भी विराजमान। वो जड़ गुरु नहीं है, वो चेतन गुरु यहाँ बैठे हुए और वहां सबकी देख रेख और सम्मान करते हैं। और सच्चे गुरु का सच्चा रूप, वास्तविक चेतन रूप वहीं पर दिखाई देता है और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जिस ब्रह्म का साक्षात्कार वाल्मीकि के गुरु ने कराया, दोनों दोष करा दिए। देखो वाल्मीकि बता था, मुझे देखो और ये देखो ब्रह्म। तो क्या हुआ कि वाल्मीकि को ब्रह्म समाना, वाल्मीकि को ब्रह्म का दर्शन कराया, ब्रह्म के समान वाल्मीकि से ताकत आ गई। तो दोनों रूप उन्होंने दिखा दिए, गुरु गोविंद दोनों खड़ी। तो दो लागू पांच बलहारी गुरु की दो गोविंद दियो रखा। ये ये कौन ले आया ये किसने पता बताया इन्होंने? महिमा कितनी है मुस्लिम की, इनकी पूजा कितनी होगी इनकी, हम तो आपको जानते नहीं। तो आप काले हो, सावले हो, गोरे हो, हमको क्या मालूम आप हैं? कुछ नहीं। तो वेद बताने वाले का सब कुछ गुणगान होता है। वो तो मालिक अपनी जगह बैठा है, वो तो न आता न जाता, आने जाने वाले ही यहाँ से ले जाते हैं और वहां पहुंचा देते हैं। पहुंचा दिया, उनका काम खत्म हो। तो कहते हैं सच से चले, फिर क्षमा संतोष विरह विवेक इन आभूषणों को करो और सच से करो। चलो सजनी दूसरे मुकाम पर ब्रह्म का भी दीदार दर्शन होगा और वहां पर तुमको गुरु भी मिलेंगे। हाँ गुरु ओम कहरे धोने जावे गरजे बादल ओंकार ओम की धुनी 24 घंटे बड़ी मधुर मधुर होती रहती है। बादल गरजते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है और इतना सुहावना, जब अंदर में जब सुनते हो तो इतना सुहावना, इतना आनंद मंगलकारी, वो मधुर मधुर मलगर्जय गंधेरा, वो विश्व जन कृपल कठोरा, दामिन चमक रही धर्माई और घर की सुई पिता करना। अरे मत कैसे बस में नहीं आएगा। इस आनंद के लिए रो रहा था, तड़प रहा था कि खोया हुआ आनंद इस जगत में मिल जाए। वो चीज जब उसको मिली तो चुप हो गया। फिर मन कैसे इधर उठे, तो बार बार देख के उतरी जाएगा, उस सच्चे आनंद को लेगा। तो कहते हैं कि तुम उधर चलो, वो घमश्याम गरज लगे, गंभीर उनकी आवाज हो रही, बड़े बड़े देश की दुनिया उच्चारण हो रही, 24 घंटे होती रहती है। उससे कुरान लिखो, उससे कुरान लिखो, उससे चारों वेद लिखो, ऋग्वेद जामवेद अजुर्वेद, जितने चारों वेद लिखो, 18 कुरान लिखो, वह भी लिख डालो, वो तो उसकी अखंड वाणी होती रहती है। लेकिन हमको उसका क्या ज्ञान हो? ये रास्ता महात्माओं ने हमें आदर कर दिया। जब सौभाग्य जीवों का जगह तो जीवों को भी ये भेद मिला और जीव भी इस रात को प्राप्त करने लगे। फिर तो आनंद मंगल होगा। जो कहते हैं बाबा जी के साथ जाते हैं, न मालूम कौन सा नशा चढ़ा दे, तो कहते उसको खिला दिया, कोई बच्चा हुआ, कोई बच्ची हुए, कोई पुरुष हुआ, बस न मालूम क्या करते, भोट घाट के जब दे देते हैं तो बदलते ही, चाहे कुछ भी किया जाए। तो आपको ये मालूम नहीं, अफीम है ये, ऐसा अफीम का नशा है
कि एक मसले घोट घाट के बना के चला दिया और चढ़ गया तो फिर मैं तुम्हें उतरता नहीं, दोबारा तुझे जरूरत ही नहीं। ये ऐसा नशा है तो कैसे कोई बदले में। आप लाख कोशिश करो, लाख उपाय करो, लाख भ्रम पैदा करो, एक नहीं कुछ नहीं। पति पी लो, पत्नी पी लो, बच्चे पी लो, रिश्तेदार पी लो, कुटुंब पी लो, मुसलमान पी लो, ईसाई पी लो। एक मुसलमान आया भूपाल से अभी गाड़ी रखे हुए हमारे मथुरा आश्रम पर पहुंचा, फौरन चलाया, सारा कुटुंब उसके विरोध में जासूस बनकर के पीछे पीछे घूमते